हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक डीसी वेरिएबल पावर सप्लाई बनाने का तरीका सीखेंगे। ये मैंने ब्रेडबोर्ड पे एक सर्किट बनाया है। अभी उसके वोल्टेज आपको वेरी होते नज़र आ रहे होंगे। देखें, आप इस तरह से इस सर्किट को बना के अपने वोल्टेज को चेंज करवा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के वोल्टेज पे अपनी मर्ज़ी की जो अप्लाइंस है इसे आप ड्राइव करवा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सर्किट है। इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी, तो आप इसको आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो इसके जो वोल्टेज हैं वो इसके जो मिनिमम वोल्टेज है 1.6 वोल्ट हैं और जो इसके मैक्सिमम वोल्टेज हैं वो 18 वोल्ट तक आप इसे वेरी कर सकते हैं। इस वोल्टेज को चेंज करने के लिए ये मैंने एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यानी कि पोटेंशियोमीटर लगाया है, जिसकी वैल्यू को चेंज करके आप अपने सर्किट के वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 1.6 वोल्ट से इसको इंक्रीज़ करते हैं। इसकी मदद से आप आपका जो 5 वोल्ट की कोई गैजेट है यानी मोबाइल सेल फ़ोन हो गया आपका, उसे आप चार्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी जो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली चीज़ है, आप उसे यहाँ से चला सकते हैं। आप इसे 5 वोल्ट पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके वोल्टेज रिक्वायर हैं, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, जितने भी आपको वोल्टेज रिक्वायर है, आप यहाँ से सेट करके 1.5 एम्पेयर तक का जो करंट है इस सर्किट से ड्रा करवा सकते हैं। तो मैंने इसको अभी चला के दिखाया आपको। अभी इसकी देखते हैं सर्किट डायग्राम। ये बहुत ही सिंपल सी सर्किट डायग्राम है सर्किट की। ये इनपुट वोल्टेज हैं, इसके अलावा ये आउटपुट वोल्टेज। इसमें सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा एक LM317 IC है। इसके अलावा 2 रजिस्टर आपको चाहिए होंगे, एक फ़िक्स रजिस्टर और दूसरा वेरिएबल रजिस्टर। फ़िक्स रजिस्टर की जो वैल्यू है वो 220 ओम है और जो वेरिएबल रजिस्टर है उसकी वैल्यू 10 किलो ओम है। 220 ओम का रजिस्टर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जो करीब तरीन कोई वैल्यू है उसे आप ले सकते हैं। 190 से 180 से लेके आप 330 ओम तक का कोई भी रजिस्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ 5K का रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, 10K का या 20K का कोई भी आप वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन कंपोनेंट है LM317 कंपोनेंट, तो उसकी डिटेल ज़रा देख लें किस तरह से वो वर्क करता है। इसके जो पिन्स कौन सी होती हैं। तो ये LM317 की जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें टोटल 3 पिन्स हैं, एक एडजस्टेबल पिन, आउटपुट पिन और इनपुट पिन। अगर आप LM317 IC को इस तरह से पकड़ें, इसकी ये जो सबसे लेफ़्ट वाली पिन है, पिन नंबर 1 है, इसे हम कहते हैं एडजस्ट पिन। यानी जो आप वोल्टेज एडजस्ट करेंगे वो आप इस पे सिग्नल देंगे फर्स्ट पिन पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेकंड पिन से आउटपुट मिलेगी। जिसकी जो पहली पिन है, ये जो राइट पे पिन है, इसे आप इनपुट के लिए यूज़ करेंगे। ये जो इसमें मिडल पिन और जो ये मेटल केस है, ये दोनों आपस में शॉर्टेड है। आप आउटपुट जो यहाँ से ले सकते हैं मिडल वाली पिन से, या आप आउटपुट यहाँ से भी ले सकते हैं इस पॉइंट से। तो इस सर्किट के जो मैंने आपको वोल्टेज बताए थे, जो मैं अभी इस वक्त सर्किट में आपको वेरी करके दिखा रहा था, वो थे 18 वोल्ट तक। लेकिन इस सर्किट को आप मैक्सिमम 48 वोल्ट डीसी तक ऑपरेट करवा सकते हैं। यानी आप 48 डीसी वोल्टेज अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इस आईसी को यूज़ करते हुए, इस सर्किट को यूज़ करते हुए आप वोल्टेज को वेरी करवा सकते हैं। 48 वोल्ट की वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम आउटपुट होगी वो 46.5 वोल्ट होगी अगर आप 48 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ये जो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो इसमें अगर 48 वोल्ट आप इनपुट पे देते हैं, तकरीबन 1.5 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो जाएंगे। इसके अलावा इसका जो मैक्सिमम आउटपुट करंट है जो आप इस सर्किट से ले सकते हैं वो है 1.5 एम्पेयर। अगर आप इतना करंट इससे ड्रॉ करवाना चाहते हैं, इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपको इस सर्किट के साथ एक हीट सिंक लगाना पड़ेगा ताकि इसकी वो हीट को अब्जॉर्व करे और ये जो आईसी है ये डैमेज ना हो। ये बहुत ही अच्छा आईसी है। इसमें जो प्रोटेक्शन भी है ओवर वोल्टेज की, अगर आपका सर्किट शॉर्ट हो जाता है उसकी भी इसमें प्रोटेक्शन होती है। इसके अलावा अगर ओवर टेम्परेचर हो जाता है इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक ये वर्क करता है। तो ये बहुत ही काम की आईसी है। तो अभी आपको मैं सर्किट बना के दिखाता हूँ किस तरह से मैंने ये सर्किट बनाया था। तो सबसे पहले मैं इसको जो पहले सर्किट बनाया था उसको मैं ख़त्म करता हूँ सारे को। ये जो रजिस्टर था ये 220 ओम का मैंने फ़िक्स रजिस्टर लिया है। इसके अलावा ये दूसरा जो रजिस्टर है ये 10 किलो ओम का मैंने एक वेरिएबल रजिस्टर लिया है। इसमें एक कोड दिया गया वेरिएबल रजिस्टर के ऊपर, इस तरह देखें 103, ये आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा इस तरह। इसके कोड का सेम वही प्रोसीजर है पढ़ने का जिस तरह हम एक फ़िक्स रजिस्टर को पढ़ते हैं, उसमें कलर कोड होते हैं, लेकिन इसमें एक प्रिंट नंबर दिया गया है 103। 3 का मतलब है कि आप 10 के आगे मज़ीद 3 ज़ीरो लगाएं तो वो बनता है 10K, यानी कि 10K का वेरिएबल रजिस्टर है। तो इसके अलावा मुझे एक सिर्फ जंपर वायर की ज़रूरत होगी।
सबसे पहले हम अपने जो सप्लाई वोल्टेज हैं जो हम दे रहे हैं सर्किट को इनपुट वो चेक करते हैं। ये मैंने जो लीड्स इस्तेमाल की है इनपुट वोल्टेज के लिए, इसके जो वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ कितने वोल्ट इसके आ रहे हैं। यहाँ से मैं फ़िक्स वोल्टेज लूँगा। इसकी रेड लीड मैंने यहाँ पे लगाई, ब्लैक लीड मैंने यहाँ पे लगाई। तो देखें ये जो आउटपुट वोल्टेज हैं इस सर्किट में वो आ रहे हैं 19.46, यानी मेरे पास जो मैक्सिमम डीसी वोल्टेज हैं वो 19.46 हैं। ये जो वोल्टेज मैं ले रहा हूँ ये लैपटॉप का हमारा चार्जर होता है, मैं उससे यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास अगर कोई भी और सर्किट है फिक्स वोल्टेज हम वहाँ से आप वोल्टेज ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पास से कोई नया डीसी पावर सप्लाई बनाना चाहते हैं फिक्स, तो उसके बारे में पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अब वो देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो आप उसको यूज़ करें, उसके बाद इस सर्किट को यूज़ करें तो आप वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो अब सर्किट को बनाते हैं हम। सबसे पहले हम LM317 है उसे लगाएंगे ब्रेडबोर्ड पे, इस तरीके से कहीं भी आप इसे लगा दें। इसके बाद हम एक 220 ओम का जो रजिस्टर है ये देखें सर्किट डायग्राम में, इसकी पिन नंबर 2 और 1 के दरमियान लगा हुआ है, यानी इस तरह से ये 220 ओम के रजिस्टर को हम लगाते हैं इसकी पिन नंबर 1 और 2 के दरमियान। ये रजिस्टर लग गया है। इसके बाद हम इसका जो वेरिएबल रजिस्टर है उसकी 3 टोटल लीड्स हैं, देखें पिन है इसकी ये जो मिडल वाली पिन है, ये जो ऊपर इस टॉप पे नज़र आ रही है आपको सिर्फ एक पिन है, इसको हम यूज़ करेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे। और जो नीचे वाली 2 पिन हैं उनमें से कोई भी एक पिन को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इनपुट देने के लिए सर्किट को। तो यहाँ पे लगा लेते हैं हम वेरिएबल रजिस्टर को। इसके बाद हम एक जंपर वायर लेके इस वेरिएबल रजिस्टर का जो कनेक्शन है, यानी इसकी जो पिन नंबर 3 है जो टॉप पे की पिन थी, वहाँ से कनेक्शन लेके इसकी पिन नंबर 1 पे देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब आप इसे सप्लाई दे के चेक कर सकते हैं किस तरह से ये वर्क करेगा। कनेक्शन आप सही तरह से देख लें किस तरह से मैंने इसके कनेक्शन किए हैं। ये इसकी जो मिडल वाली पिन थी, जो ए की पिन थी इसकी, इस तरह से उसको मैंने लगाया है इसके साथ LM317 की फर्स्ट पिन जो कि एडजस्ट पिन है, क्योंकि हम इस पिन पे जो रेफरेंस देंगे उसी के अकॉर्डिंग ये LM317 अपने आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करेगा। तो सप्लाई देने के लिए हम ये जो लीड है वाइट वाली हमारी नेगेटिव लीड है, तो नेगेटिव हम देते हैं इस तरह 10K की एक साइड पे यहाँ पे देते हैं। इसके बाद जो हमारे पॉजिटिव वोल्टेज हैं वो हम देंगे पिन नंबर इसकी 3 पे। देखें पिन नंबर 3 जो इसकी लास्ट वाली पिन है ये वाली पिन, तो आप यहाँ पे पिन नंबर 3 पे इससे देंगे वोल्टेज इस तरह से। तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। हम इसके जो वोल्टेज को चेक करते हैं मीटर के ज़रिए। तो ये मैंने मीटर की पॉजिटिव लीड मैंने यहाँ पे अटैच कर दी, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी जो मिडल वाली पिन और ये जो इसकी मेटल केस है ये आपस में दोनों शॉर्टेड हैं, और नेगेटिव हम यहाँ से लेते हैं इस पॉइंट से। देखें अभी इसके वोल्टेज आ रहे हैं 18.56 वोल्ट्स। तो हम इसको वेरी करते हैं इन वोल्टेज को इस तरह से। देखें ये सर्किट बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है। आप इसके वोल्टेज को इस तरह से वेरी करवा सकते हैं। आपकी कोई भी जो 5 वोल्ट की गैजेट है आप उसे इसे चला सकते हैं। इसके अलावा आपकी 12 वोल्ट की कोई गैजेट है तो आप इसको 12 वोल्ट पे सेट करें। कोई भी आपको जो वोल्टेज रिक्वायर है आप यहाँ से सेट करके अपने सर्किट को चला सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी मज़ीद वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप मेरे चैनल को विज़िट करें और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो वो भी आप देख सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।